Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. My dear students, teachers, colleagues and all my viewers, this is Adnan Gujjar and you are watching GEL Grammar Genius. तो GEL Grammar Genius की जानिब से आप सबको ढेर सारा प्यार और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया हुआ है कि हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था और बाद में नरेशन का एक कमेंट आया तो मैंने 2 वीडियोस नरेशन की बनाई। आज फिर हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो WH है इसका रोल क्या होता है। ये जो WH है ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब WH होता क्या है पहले हमने ये देखना है। जैसे बेटा, जैसे हमने यहाँ पर बोला what, दिस इज़ द वर्ड what, नॉट what। जिस तरह से हमने बोला WHERE where, जिस तरह से हमने बोला WHEN when, जिस तरह से हमने बोला why, when, where, why, what, ये सारे के सारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? WH से। उसको कहा जाता है बेटा WH। ये 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे पास। नंबर 1 है ऐसा प्रोनाउन। प्रोनाउन में इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि WH वाला लफ्ज़ यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, मिड में सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। एडजेक्टिव के तौर पर जब ये यूज़ होगा तो WH के बाद नाउन। ये याद रखना आपने, एक माइनर सी माइन्यूट सी इसमें एक फ़र्क है कि अगर WH के बाद क्या आ जाता है नाउन तो ये हमारे पास बनता है एडजेक्टिव। अगर WH के बाद आ जाता है वर्ब तो ये बनेगा प्रोनाउन। ये बात आपने याद रखनी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास फंक्शन है इसका, जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपली सेंटेंसेस में हम लोग इसे रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, वो ये इसका फंक्शन होता है ऐसा कंजंक्शन। कंजंक्शन के तौर पर हम इसे कैसे यूज़ करते हैं ये हमने देखना है। तो तीनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी हैं। पहली प्रोनाउन वाली है, ये देखिए वर्ड, हमारे पास क्या आ गया? WH आ गया। अब यहाँ पर इस हमारे पास क्या आ गया? ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद क्या आ गया? ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये अदर वर्ड, और एंड में क्वेश्चन मार्क। लेफ्ट राइट साइड से निकला हो तो राइटिंग इस वजह से थोड़ी सी इस तरह से है। उसके बाद अब ये WH यहाँ पर किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? प्रोनाउन का। किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बेटा? प्रोनाउन का। अब सेकंड सेंटेंस में व्हाट बुक, अब ये बुक क्या है? नाउन है। ऊपर क्या लिखा है? अगर WH के बाद क्या आ जाए? नाउन। तो हमने उस WH को क्या बोलना है? फिर हमने उसे बोलना है एडजेक्टिव। तो इसमें ये एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जबकि मैंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन में देखें, आई गया हमारे पास सब्जेक्ट, नो गया हमारे पास वर्ब। अब आई नो, चलिए यहाँ से मैं इस तरह से आपको क्लियर कर देता हूँ। आई हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, नो क्या है? वर्ब, प्लस WH एज अ कंजंक्शन आया। बाद में भी हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए? वर्ब। इस चीज़ को आपने थोड़ा सा नोट करना है। आई नो वेयर यू लिव, मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो। अगर ये किसी भी सेंटेंस आप टीचर से या स्टूडेंट से पूछेंगे, वो शायद आपको इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए, वेयर डू यू लिव। तो याद रखना है कि कंजंक्शन का रोल वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग स्किल, स्पेशली इन ट्रांसलेशन, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एट्सेट्रा। WH एज अ कंजंक्शन रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने बात याद रखनी। ये तो था हमारे पास WH के 3 रोल। इस पर मज़ीद भी डिटेल वीडियोस बनाएंगे, आपके कमेंट दरकार होते हैं हमें। नेक्स्ट हमारे पास है हु। अब ये भी WH से स्टार्ट होता है, लेकिन हु याद रखिएगा एक अलग से है, इसलिए मैंने अलग से ये हेडिंग दी है। अब हु का स्पेशल यूज़ है। वो कैसे है? हु, डू, डज, डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, जैसा कि ये मैंने क्रॉस किया हुआ है। अगर आपने इसका यूज़ करना है तो WHO, हु के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकते हो, पास भी आ सकता है, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस हो रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड चीज़ें हैं वही डिस्कस करूँ। हु, डोंट, डजंट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं चंद कि यहाँ कौन रहता है? हु लिव्स हियर। यहाँ पर आपने क्या करना है?
सब्जेक्ट आपने सिंगुलर करना है ऐसे या ES लगाकर। ये पहले मैंने नहीं लगाया था कि जब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर टेक्निकली इस सेंटेंस को आपने देखा है, यहाँ कौन कौन रहता है। अब 2 दफ़ा कौन कौन आ गया, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हु लिव हियर। अब आपने वर्ब को क्या बना देना बेटा, प्लूरल बना लेना। अब इसमें अगर हम ये लिख दें लिव तो ये क्या होगा, प्लूरल। और यहाँ पर ये जो लिव्स है ये किसके लिए होता है, सिंगुलर। तो चाहे 2 बंदों की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो, मैंने एक ही नेगेटिव बनाया है, हु डजंट लिव हियर। जैसे हु डजंट भी आ सकता है, डोंट भी फर्स्ट फॉर्म, हु डजंट लिव हियर। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, मैंने कहा कि जो तसलसल है, कंसिस्टेंसी है मेरी वीडियोस की, उसमें कोई इंटरप्शन ना आए, तो मैंने सोचा कि 2, 4, 5 मिनट की आपको ये जो वीडियो है एक शॉर्ट सी ये आपको बना के इंगेज रखा जाए लर्निंग एटीट्यूड के साथ। तो आज के लिए बस ये नॉर्मली सा शॉर्ट सा टॉपिक था। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।